हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखिए 6.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमें पढ़ना है बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। देखिए जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको इक्यू एंगुलर ट्राइंगल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इक्यू एंगुलर ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगल। तो देखिए बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला, थेल्स ने एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी जाए, तो देखिए ये ट्राइंगल था ए बी सी, बीसी साइड के मैंने एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी डीई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एडी ओवर डीबी विल बी इक्वल्स टू एई ओवर ईसी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि DE इज पैरेलल टू BC। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको शो करना है कि AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो देखेंगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप क्या कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, इसका नाम रख देते हैं M। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम रख देते हैं N। इज दैट क्लियर? और ज्वाइन कर लीजिए इसको और इसको। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना होगा ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE, कॉमा EN perpendicular to AD and join किसको किसको? DC and BE, DC and BE। समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है? मैंने ड्रॉ की है DM जो कि परपेंडिकुलर है AE पर, या फिर आप बोल सकते हैं AC पर। ठीक है, इसी तरीके से EN जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर, या फिर आप बोल सकते हैं AB पर। और मैंने क्या किया है? ज्वाइन किया है DC को और BE को। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं जरा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ADE कैसे कैसे निकाला जा सकता है? भाई एरिया ऑफ ADE मतलब कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहां पर बेस कितना है? हाफ बेस कितना है? AD, और हाइट कितनी है? EN। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद इसी ट्राइंगल का एरिया मैं निकालूंगा कैसे? हाफ, इस बार बेस में ले लूंगा AE और हाइट में ले लूंगा DM। भाई सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल की 3 बेस हो सकते हैं और 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो मैंने सेम ट्राइंगल का एक बार एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट से, और दोबारा इसी का निकाला मैंने हाफ बेस इंटू हाइट से। बस दोनों बार मैंने बेस और परपेंडिकुलर लाइन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? डिवाइडिंग किसको? देखो मुझे इसके अकॉर्डिंग, देखो AD मुझे चाहिए ऊपर और BD चाहिए मुझे AE मुझे चाहिए सामने। ठीक है, तो चलो इसको अभी रुक जाते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। AM ओवर AD कैंसिल आउट, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्राइंगल को, देखो DEB, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। किसका निकाल रहा हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट? DBE। भाई इसका
फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसके एरिया का भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस कितना लोगे आप, BD, और हाइट कितनी होगी इसकी, EN। क्यों, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली देखी जाती है। इसका बेस ये होगा, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसके बेस को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यही तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो इसका बेस क्या होगा, BD, और हाइट कितनी होगी, EN। ठीक है, ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। और अब मैं दोबारा से किस वाले ट्राइंगल का, अब देखो मैं निकाल रहा हूं BC या फिर ECD का, ECD का, इसका कितना होगा, ECD का क्या होगा, हाफ। इसका बेस कितना होगा, EC, और हाइट कितनी होगी, DM। ये रही हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब आप बेटा क्या करेंगे, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ADE, इसके एरिया को, एरिया ऑफ ADE को डिवाइड करोगे किससे, DBE से। ऐसा क्यों, देखो जब आप ऐसा करोगे तभी आपको ये और ये साइड मिलेगी। समझ में आ रही बात यानी। तो देखो इसका ADE, इसका एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया कितना है, DBE का, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो EN से EN कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर आपका आ गया AD ओवर BD। ये रही आपकी, चलो ले लो इसको, फिफ्थ इक्वेशन। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। अब आ जाओ यहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं ADE, इस वाले ट्राइंगल को, इसका एरिया कितना, हाफ बेस, इस बार मैं लूंगा AE जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, और हाइट लूंगा मैं DM, और इसको मैं डिवाइड करूंगा किस वाले एरिया से, इस ट्राइंगल के नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया से, मतलब के ECD से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे हाफ बेस इंटू हाइट मिल जाए। ऐसा करने से ये होगा कि इस वाली साइड के नीचे ये वाली साइड आ जाएगी। पहले मैंने इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को लिया, जिससे मेरा AD ओवर DB आ गया। दोबारा से मैंने इस वाले ट्राइंगल के नीचे ECD लिया, ताकि मेरे पास AE ओवर EC आ जाए, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, DM से DM कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और मेरा एरिया आ गया क्या, दिस ओवर दिस, ECD विच इज इक्वल टू व्हाट, AE ओवर EC। ये रही मेरी सिक्स्थ इक्वेशन। अब जरा सही से देखिए, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC आ चुका है। कैसे, अगर इन दोनों का एरिया आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो गए तो यही प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। देखो ये दोनों एरियाज तो सेम ही है, मैंने DB, हाँ तो देखो ऊपर वाले एरियाज तो सेम ही है दोनों के, मुझे क्या करना है, ये नीचे वाले किसी तरीके से प्रूव करने। ऊपर वाला तो सेम ही है, अगर ये दोनों एरियाज सेम हो जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल होते ही हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब इन दोनों को कैसे इक्वल किया जा सकता है, ध्यान से देखना। आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, DBE नजर आ रहा है। दूसरा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा ECD, ये वाला ट्राइंगल।
अगर आप सही से देखो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसमें हमने क्या सीखा था? एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, पढ़ा था। बस वही चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई सी डी। रीजन क्या होगा? बोथ ट्रायंगल्स मेड या फिर लाई ऑन दी सेम बेस, कौन सा वाला? DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी? DE एंड BC। कैसे पता चला भाई ये दोनों पैरेलल है? ये तो देखो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC। समझ में आ गई बात? तो यहां से ये दोनों इक्वल हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के ऊपर वाले एरियाज तो इक्वल हैं ही, क्योंकि ADE तो ADE के इक्वल होगा ही। और ये दोनों हमने क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। इससे क्या प्रूव हुआ? मैं थोड़ा सा यहां पर इरेज कर रहा हूं, आप जब तक ये नोट कर लो क्योंकि स्पेस नहीं है। मैं ये इरेज करके आगे बताता हूं, ठीक है? नोट इट डाउन। आइए देखते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो गया किसके? ADE के, विच इज ओवर ECD के। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं ही, और ये दोनों हमने यहां पर इक्वल प्रूव कर लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? AD ओवर BD के। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? AE ओवर EC के। हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इतना इजी नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों को ये नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार वो आपसे बोल देते हैं प्रूव बीपीटी थ्योरम या डिराइव थेल्स थ्योरम, ठीक है? तो दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही मतलब है, यही आपको करना है दोनों क्वेश्चन में, चाहे वो बीपीटी थ्योरम लिख कर दें या थेल्स थ्योरम। मोस्टली आपको थेल्स थ्योरम लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपने आगे की चीज। आइए देखते हैं अपनी थ्योरम 6.2, जिसको कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। रीड कीजिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि कोई एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। ये उन्होंने खुद दे दिया है कि AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC, जो हमने थेल्स थ्योरम में प्रूव किया था। अब देखिए इधर DE इज पैरेलल टू BC, मतलब कि हमें ये शो करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक DE डैश लाइन ड्रॉ कर ली। DE डैश ड्रॉ, assuming that DE dash is parallel to BC। ठीक है, मैंने ये मान लिया है कि DE जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, वो तो क्लियरली दिख रहा है नहीं है, लेकिन मान लिया। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि DE डैश नहीं, DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इफ DE डैश इज पैरेलल टू व्हाट? BC, देन बाय
बीपीटी थ्योरम। भाई बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल, ठीक है, तो उसका जो रेशियो है वो इक्वली डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, यही तो होता है भाई। देखो क्या कह रहा हूं मैं, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो देखो AD ओवर DB किसके इक्वल आ जाएगा, AE डैश, ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, AE डैश ओवर E डैश C में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, AD ओवर DE तो किसके इक्वल है, AE ओवर EC के इक्वल है या नहीं है, तो भाई ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है। रीजन क्या होगा, क्योंकि AD ओवर DE जो है दैट इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। क्लियर है बात। तो ऐसा देखो क्या पॉसिबल है कि ये दोनों अगर इक्वल है और ये दोनों इक्वल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है दीज लाइंस विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब समझते हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली जो पॉइंट आपको अलग दिख रहा है ना, वो एक्चुअली एक सेम ही है। क्यों सेम है, क्या ऐसा हो सकता है कि AD ओवर DB का रेशियो AE ओवर EC के इक्वल भी आ जाए और AE ओवर EC के भी इक्वल आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टू डिफरेंट पॉइंट्स पे रेशियो सेम आ जाए। तो एक्चुअली जो आपने ड्रॉ किया है वो पॉइंट सिर्फ यहीं से हो सकता है, अगर आपने इसको पैरेलल कंसीडर किया है तो। पैरेलल कंसीडर करोगे तो E डैश और E वाला पॉइंट एक ही होगा। आपने जो अज्यूम किया है कि जो DE पैरेलल है और उसका पॉइंट यहां पर है, वो गलत है। एक्चुअली आपका ये पॉइंट यहां पर होगा, तभी आपकी ये वाली क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होगी। हैंस क्या हो गया, DE इज पैरेलल टू BC। दोबारा से समझो, वो कह रहे हैं AD ओवर DE इज इक्वल्स टू दिस, मान लिया भाई। लेकिन जो हमें दिया हुआ है वो कह रहे हैं AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC, ठीक है। अब अगर मैं इस साइड में देखता हूं, राइट हैंड साइड में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि AE ओवर EC इक्वल हो जाए AE ओवर EC के, मतलब कि सेम ही लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट है और उनका रेशियो सेम हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गई, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। क्लियर हो गई बात। इसी को बेटा हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। रीड कीजिए। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively is parallel to BC, prove that AD over AB is equals to AE over AC। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि DE है, ये DE जो है that is parallel to BC, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहे हैं आप ये शो कीजिए कि AD over AB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। हमने क्या प्रूव किया था थेल्स थ्योरम में कि AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, ठीक है। तो लिखोगे सिंस AE इज पैरेलल टू BC, तो बाय थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम। ये BPT थ्योरम का क्या मतलब है, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ये होती है स्पेलिंग। तो देखो इधर क्या कहती है भाई थेल्स थ्योरम के AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ये तो हमें पता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां पर AB लेकर आओ और यहां पर वो क्या बोल रहे हैं AC लेकर आओ। तो ऐसा क्या ऐसे करने के लिए आप क्या करोगे,
एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल एंड एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए, दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, डीबी चला जाएगा ऊपर एंड एडी आ जाएगा नीचे। ठीक है, ईसी चला जाएगा ऊपर और एई आ जाएगा नीचे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिख दो, और अच्छा ये सही लिखा मैंने, एई नीचे आ गया, एसी ऊपर चला जाएगा। यहां पर भी गलत लिख दिया गया, अच्छा यहां पे तो ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। ठीक है, ईसी ऊपर चला गया, हाँ ठीक है भाई, इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, तो डीबी ऊपर चला गया, एडी नीचे आ गया, ईसी ऊपर चला गया, एई नीचे आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों में ऐड कर दिया 1, इसमें +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, और अब ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, डीबी प्लस एडी ओवर एडी। यहां पर भी ले लो तो ईसी प्लस एई ओवर एई। ठीक है, दोनों को ऐड करो जरा, देखो इधर डीबी में जब आप एडी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एबी। ऊपर मिल गया एबी और नीचे तो एडी है ही, और जब आप ईसी में एई ऐड करोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, एसी, और नीचे तो एई है ही। अब क्या कीजिए, रेसिप्रोकल या फिर टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन। अब दोबारा से कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहां पर भी यही होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देख लो आपका आंसर आ चुका है, क्या, AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC। इस तरीके से प्रूव करना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऊपर तो आधा दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में पूरा दिया हुआ है, ऊपर आधा डिनोमिनेटर में पूरा, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम से वही लो जो हम करते आए हैं, उसमें क्या करो, पहले रेसिप्रोकल लो दोनों का, उसमें 1 ऐड करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर से रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको कई सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 2। रीड कीजिए, ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC and E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AE over ED is equals to BF over EC। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ABCD एक कोई ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, कोई दो पॉइंट है E और F जो कि नॉन पैरेलल साइड्स पर हैं, जो कि अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो EF क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा DC के। भाई देखो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो आपस में ये दोनों भी पैरेलल हुए या नहीं हुए, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये हमें शो करना है कि AE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC। भाई अगर पूरा ट्राइंगल होता तब तो बड़े आराम से कर देते, लेकिन अब कैसे करें, तो ऐसा करने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट बी M। भाई कट तो नहीं रहा, मैं जरा देख लूं वीडियो में, शुक्र है भाई बच गया बस, वरना मुझे दोबारा बनानी पड़ती वीडियो। तो ये है, ये पॉइंट C है। ठीक है, अब देखो इधर मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया M। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन किया है मैंने AMC। ठीक है, AMC को मैंने ज्वाइन कर दिया।
AMC। अब देखो जरा इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या होगा, EM जो है वो पैरेलल होगा DC के, EM इज पैरेलल टू DC। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय BP, या फिर आप ऐसा करो डायरेक्टली रेशियो लिख लो, AE ओवर ED इज इक्वल्स टू AM ओवर MC। रीजन क्या होगा, बाय BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। भाई ऑब्वियसली AE ओवर ED किसके इक्वल होगा, AM ओवर MC के इक्वल। इसी तरीके से आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ACB। क्या आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस बार उल्टा ट्रायंगल, ACB, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, सही से देखो, AB जो है वो पैरेलल है MF के। भाई ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल टू MF, है ना। तो बाय, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, उधर लिख रहा हूं मैं देखो CF ओवर BF इज इक्वल्स टू CM ओवर AM, ठीक है भाई। MC, देखो क्या किया मैंने, इस ट्राइंगल में CF ओवर FB, क्योंकि उल्टा ट्राइंगल है, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, CM ओवर AM, ये लिखा मैंने। अब देखो इस रीजन क्या होगा, बाय BPT थ्योरम, ठीक है भाई। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि BF ऊपर चला जाएगा और CF नीचे आ जाएगा, और AM चला जाएगा ऊपर और MC आ जाएगा नीचे। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जरा सही से देखिए, सेकंड इक्वेशन की दोनों राइट हैंड साइड, फर्स्ट की और सेकंड के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बस हो गया हमारा आंसर। तो फ्रॉम, अच्छा फर्स्ट सेकंड इसको नहीं माना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, भाई ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बस आ गया हमारा आंसर जो हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट एग्जांपल, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 3। आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3, रीड कीजिए। PS over SQ is equals to PT over TR and angle PST is equals to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. तो देखिए आपको ये दिया हुआ है ट्राइंगल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल तो खैर नहीं दी है, लेकिन PS over SQ is equals to PT over TR दे रखा है, और उन्होंने बोला है ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, और आपको ये शो करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें दो में से एक काम करना पड़ता है, या तो आप ये शो कर दो कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, या फिर आप ये शो कर दो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मेरा काम चल जाएगा। अब देखिए इधर मैं क्या कर रहा हूं, PS ओवर SQ इज इक्वल्स टू PT ओवर TR, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय BPT या थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, ST पैरेलल टू QR, ठीक है, या बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम आप बोल सकते हो, यहां पे लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल आ गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो भाई ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या हो जाएगा भाई? रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग, अरे कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा हूं मैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसको मैं ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल तो ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, एंगल PST तो ऑलरेडी किसके इक्वल दिया हुआ है? एंगल PRQ के इक्वल, है ना। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। भाई ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? एंगल PQR इक्वल आ गया किसके? PRQ के। Hence, by the properties of an isosceles triangle, क्या हो गया? ट्राइंगल PQR is an isosceles triangle। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये बेटा हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।